Good morning, students. Today we will discuss about a concept about the partnership accountancy. The topic name is adjustment in the closed account. Yes, adjustment in the closed account. कि हमने क्या किया, 31 मार्च को अकाउंट्स को क्लोज किया. जी हाँ, हमने एक फाइनेंशियल ईयर के 31 मार्च को उस पर्टिकुलर ईयर के जितने भी अकाउंट्स थे उनको क्लोज किया. मींस हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर किया, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस को प्रिपेयर किया और पार्टनर्स के बीच में हमने क्या किया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. जी हाँ, और आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट we find some mistakes, some omissions, some error in our partnership accountancy. जी हाँ, आप याद कीजिए, आपने ये टॉपिक पहले +1 में किया है, जिस टॉपिक का नाम था रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर. रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर वो हमारी जर्नल अकाउंटेंसी के कुछ एक एरर्स थे. उस टॉपिक के अंदर हमने जितने भी एरर्स थे उन सभी की जर्नल एंट्रीज के द्वारा रेक्टिफाई किया था. जितनी भी मिस्टेक्स थी, जितने भी ओमिशंस थे, जितने भी एरर्स थे, उनको हमने एक जर्नल एंट्री के द्वारा उनको रेक्टिफाई किया था. मींस जितनी भी गलतियां थी उतनी ही हमने क्या की, जर्नल एंट्रीज की. बट यहां कुछ ऐसा नहीं है, हमें इन एरर्स को रेक्टिफाई करना है बट विद द हेल्प ऑफ सिंगल जर्नल एंट्री. जी हाँ, हमें यहाँ मल्टीपल एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है. हम यहाँ एक सिंगल एंट्री के द्वारा अपने जितने भी एरर्स हैं उनको रेक्टिफाई करेंगे. अब देखिएगा पार्टनरशिप में एरर होते कैसे हैं कि पार्टनरशिप डीड के कुछ क्लास होते हैं पार्टनरशिप एक्ट के, और वो जो क्लास होते हैं वो क्लास जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो क्लास हम अनदेखा कर देते हैं. हो सकता है बाय मिस्टेक हो सकता है कुछ गलतियों के कारण उन क्लासेस को हम पार्टनरशिप अकाउंटेंसी में यूज नहीं करते, हालांकि हमारी पार्टनरशिप डीड में वो क्लास होते हैं. तो देखिएगा किस प्रकार के यहाँ एरर हो सकते हैं. सबसे फर्स्ट जो है, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग मे हैव बीन ओमिटेड. जी हाँ, आपने क्या किया, पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट और ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करना ओमिटेड, भूल गए हैं, तो वो गलती है. अब हम क्या करेंगे, पार्टनर से कलेक्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और पार्टनर्स को अलाउ करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नेक्स्ट जो गलती हो सकती है, जो एरर हो सकता है, वो क्या है, व्हेन द प्रॉफिट एंड द लॉस हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन ए रॉन्ग प्रोपोर्शन. मींस आपने प्रॉफिट एंड लॉस जो आपका रेशियो था उस रेशियो को चेंज करके बांटा है. सपोज कीजिए यहां पर ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और आपने 3 पार्टनर्स का जो पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 1:2:3. बट हुआ क्या, हमने क्या किया, पार्टनरशिप के अंदर हो सकता है 2:1 में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो प्रॉफिट, हो सकता है हमने 1:1 में तीनों पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो इस प्रकार हम इस गलतियां कर सकते हैं रॉन्ग प्रोपोर्शन में. जो हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया वो रेशियो हमने क्या किया, गलत ढाला. नेक्स्ट वन है, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज बीन अल्टरेटेड विद द इफेक्ट ऑफ सम पास्ट डेट. मींस किसी पास्ट की डेट से हमें कुछ चेंजेस करने हैं. मतलब कुछ पास्ट की डेट से, जब से हमारा बिजनेस शुरू हुआ या पिछले 3, 4, 5 सालों के पीछे का जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड से हमें कुछ चेंजिंग करने हैं. और वो लास्ट मतलब क्या है कि हमें पास्ट की डेट से कुछ चेंज करने हैं और वो चेंज आज तक की डेट के करने होंगे. यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एक छोटा सा देखिएगा. सपोज 3 पार्टनर्स थे और तीनों पार्टनर्स ने क्या किया, ए ने कहा कि मैं थोड़ा कम टाइम दूंगा, टाइम नहीं दे पाऊंगा, इसलिए इनका रेशियो क्या हुआ, 1. इन्होंने कहा कि मैं मीडियम टाइम बिजनेस में दूंगा, इनका रेशियो हुआ 2. और सी ने कहा कि मैं आप दोनों के इक्वल अकेला टाइम दूंगा बिजनेस में. मींस मैं बिजनेस में ज्यादा काम करूंगा. मींस जो सी है वो मोस्ट वर्किंग पार्टनर होगा बिजनेस में. जितने भी अच्छे जो भी काम होंगे ज्यादातर काम कौन करेगा, सी करेगा. इसलिए इनके बीच में डिसाइड हुआ कि जो रेशियो होगा वो इसको ज्यादा मिलना चाहिए. मींस जो प्रॉफिट होगा वो इसको ज्यादा मिलना चाहिए. अब हुआ क्या, इन्होंने प्रॉफिट स्टार्ट किया सपोज 205 में. हुआ क्या, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 2005 में और आज जो है वो 2010 तक का हम लेते हैं.
अब हुआ क्या, इन्होंने 2005 से लेके 2010 तक जो भी प्रॉफिट हुआ वो इसी रेशियो में डिवाइड किया, इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। बट इन दोनों ने देखा कि सी ने वादा किया था जब हमने बिजनेस को स्टार्ट किया था कि मैं ज्यादा टाइम लगाऊंगा, बट इन दोनों ने देखा कि सी इनकी जितना टाइम नहीं लगा पा रहा है वो इनकी इक्वली टाइम लगा रहा है, ज्यादा टाइम नहीं लगा पा रहा है। इसीलिए इन दोनों ने कहा कि हम स्टार्टिंग से जो हमारा रेशियो था वो क्या रखेंगे, 1:1, कि जितना प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है उस प्रॉफिट को भी हम इसी रेशियो में डिवाइड करेंगे आज तक। मींस जो हमने प्रॉफिट पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लिया उस प्रॉफिट को दोबारा से हम 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सी इसके लिए एग्री भी हुआ कि हाँ ठीक है, मैं जितना टाइम मैंने कहा उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूं। इसी वजह से क्या हुआ, इस प्रकार हम क्या करेंगे, कोई पास्ट की डेट का कोई भी एडजस्टमेंट बिजनेस में कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो है, व्हेन द सैलरी और द कमीशन पेबल टू अ पार्टनर और पर्सन, किसी पार्टनर या किसी पर्सन को सैलरी या कमीशन देना था, हैज बीन ओमिटेड, और वो हम भूल गए। मीन्स किसी मैनेजर को कमीशन देना था या किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन देना था, वो हम क्या हुआ, भूल गए, देना भूल गए, हमने दिया नहीं है। तो अभी ये कुछ एक एडजस्टमेंट है। इनके अलावा भी कुछ एक एरर हो सकते हैं। सपोज कीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% आपको अलाउ करना था, बट बाय मिस्टेक आपने क्या किया, 10% किया। मीन्स आपने 1% फालतू पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ कर दिया, ये भी एक एरर है। हो सकता है कि आपको 10% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना, बट आपने क्या किया, 12% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया। इस प्रकार का भी एरर हो सकता है। मीन्स इंस्टेड ऑफ 9% आपने 10% पार्टनर्स को अलाउ किया, इंस्टेड ऑफ 10% आपने 12% पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज किया। इस प्रकार के भी कुछ एरर हो सकते हैं। तो इन सभी एरर्स को हम विद द हेल्प ऑफ ए सिंगल जर्नल एंट्री के माध्यम से रेक्टिफाई करेंगे। देखो रेक्टिफिकेशन आपने +1 में भी किया, वो हमने क्या किया, मल्टीपल जर्नल एंट्रीज के माध्यम से किया। लेकिन यहां हमारी अकाउंटेंसी की पार्टनरशिप में हम सिर्फ एक जर्नल एंट्री के माध्यम से, सिंगल जर्नल एंट्री के माध्यम से जितने भी हमारे क्या होंगे, एरर होंगे, उनको रेक्टिफाई करेंगे। और ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर ये सारे एरर एक ही क्वेश्चन में हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में एक ही एरर हो, तो आपको मल्टीपल क्वेश्चंस यहां मिलेंगे अलग अलग एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग। आज हम अभी एक क्वेश्चंस को यहां डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं। आपकी स्क्रीन पे आप देखना जो क्वेश्चंस है, सबसे पहले आप क्वेश्चंस को कंप्लीट रूप से रीड करोगे। देखिएगा क्वेश्चंस क्या है, P, Q, R are partners in a firm. Their capital account stood 30,000, 15,000 and 15,000 respectively on 1st January 1996. इनकी जो ओपनिंग कैपिटल वो दे रखी है 30,000, 15,000 और 15,000। As per the provisions of the deed, R was to be allowed it a remuneration of 3,000 rupees per annum। मीन्स आर को हम क्या करेंगे, 3,000 रुपए रेम्यूनरेशन देंगे साल का। इंटरेस्ट एट 5% per annum was to be provided on capital। मीन्स कैपिटल जो होंगे पार्टनर्स ने इन्वेस्ट किया बिजनेस में, उस पर हम क्या करेंगे, 5% इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट व्हाट टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, कि तीनों पार्टनर्स के बीच में जो इनका रेशियो होगा वो क्या होगा, 2:2:1 होगा। इग्नोरिंग द अबोव टर्म्स, या मैंने बोला था कि ये जितनी भी टर्म्स है इकट्ठे भी आ सकती है क्वेश्चन में और अलग अलग भी आ सकती हैं। इन्होंने कहा इन तीनों टर्म्स को हमने इग्नोर किया है। नेट प्रॉफिट ऑफ 18,000 फॉर द ईयर एंडेड 1996 was divided among the 3 partners equally। मीन्स आपने रेशियो 2:2:1 को नहीं, आपने क्या किया, 2:2:1 को यहां पर इंप्लीमेंट नहीं किया है, और पार्टनर्स को जितना भी प्रॉफिट हुआ इक्वली बांटा, विदाउट एनी सैलरी, विदाउट एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब हम इस क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। देखिएगा आप, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्टनर्स ने क्या किया, जो 18,000 प्रॉफिट था उसको इक्वली डिवाइड करके वो लेके गए। तो अब हम क्या करेंगे, वो प्रॉफिट पार्टनर से वापिस लेंगे। जी हाँ, पार्टनर से वो प्रॉफिट वापस लेंगे, उसके लेने की कोई एंट्री नहीं करेंगे, सिर्फ हम यहाँ अजम्पशंस कर रहे हैं कि हम वो पार्टनर से प्रॉफिट लेंगे। जब हमने पार्टनर्स को प्रॉफिट अलाउ किया तो उनके कैपिटल अकाउंट को हमने क्या किया, क्रेडिट किया। जी हाँ, उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हमने क्या किया, क्रेडिट किया। अब वो वापस हम प्रॉफिट ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी
डिवाइडेड इन इक्वली। जी हाँ, कितना प्रॉफिट था? 18,000 रुपीज। तो हमने क्या किया? 6,000 रुपीज पी को दिया, 6 क्यू को और 6 क्या दिया? आर को। टोटल हमारी फर्म के पास अब दोबारा से क्या हुआ? वो 18,000 रुपीज प्रॉफिट आया। अब हम क्या करेंगे? अभी देखो, इनको आप या तो करो माइनस और या करो फिर डेबिट। यहां डेबिट लिखो या माइनस लिखो, दोनों एक ही बात है कि आपने पार्टनर्स को यहां डेबिट किया। जब आपने प्रॉफिट को इनको अलाउ किया तो आपने क्रेडिट किया, अब आप इनको क्या कर रहे हो? इनसे वापस ले रहे हो तो डेबिट कर रहे हैं। अभी हमें जो इनको चीजें, जो आइटम्स रह गए थे हमारी पार्टनरशिप क्लॉज में, वो हमने इनको दिए नहीं। तो सबसे पहले देखिएगा क्या था? रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन किसका था? रेम्यूनरेशन था आर को। आर को हमें रेम्यूनरेशन देना था कितना? 3,000 रुपीज। तो सिर्फ आर को देंगे, क्लियर हुआ। और जो ये खर्चा हुआ टोटल हमारा 3,000 रुपीज हुआ। जी हाँ, अब हम बिजनेस में दोबारा से एक प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं। क्या करें? दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं। हम प्रॉफिट लेके आए, अब हम, ये हमारा एक्सपेंस है, ये हमारा क्या है? एक्सपेंस है। अब हमें क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, रेम्यूनरेशन जो दिया वो भी हमें क्या करना है? क्रेडिट करना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें पार्टनर को क्या करना है? क्रेडिट करना है, उनके अकाउंट में उनको देना है। तो इनकी कैपिटल थी 30,000 रुपीज, ओपनिंग कैपिटल क्या थी? 30,000 रुपीज, और 5% पर एनम है तो कितना होगा? 1,500 रुपए इनका क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। इसी प्रकार इनका 750 रुपए इंटरेस्ट और इनका भी 750 रुपए इंटरेस्ट। टोटल कितना हुआ? ये भी हुआ 3,000 रुपया। मीन्स टोटल खर्चा फिर क्या हुआ? 3,000 रुपया हुआ। अब हमें क्या करना है? जो टोटल खर्चा है, टोटल जो खर्चा है कितना? 6,000 रुपीज, उसमें से वो खर्चा हम क्या करेंगे? जो हमारा एक्सपेंस है वो हम प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, और बचा हुआ प्रॉफिट है वो हम किस रेशियो में इनको पार्टनर्स को देंगे? हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2:2:1 में देंगे। तो कितना बचा हमारे पास? 18 में से हमने क्या किया? माइनस कर देंगे 6, तो कितना बचा? 12,000 रुपीज। 12,000 रुपीज को हमें क्या करेंगे? 2:1 में इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिएगा कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा ये? 4,800 रुपए हम देंगे पी को, 4,800 रुपए हम देंगे क्यू को, और 2,400 रुपए हम देंगे किसको? आर को। और टोटल कितना हुआ ये? 12,000 रुपीज। अब देखिएगा, ये टोटल और ये टोटल क्या हुआ? इक्वल हुआ। ये टोटल और ये टोटल क्या हुआ? इक्वल हुआ। दैट मीन्स ये तीनों आइटम्स हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, इनके अकाउंट में क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। सिर्फ एक अमाउंट है जो हमने डेबिट किया है। तो अब इनका नेट इफेक्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नेट इफेक्ट। अब देखिएगा, नेट इफेक्ट निकालेंगे तो कितना बचेगा टोटल? इससे हमें लेना है 6,000 रुपया। मीन्स पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करना था 6,000 रुपीज से, और हमें क्रेडिट करना है कितने से? 2 करेंगे। ये जितना भी क्रेडिट था, ये जितना भी क्रेडिट है, हम टोटल क्रेडिट को जोड़ेंगे 6,150 रुपये टोटल क्या हुआ इसका? क्रेडिट। और डेबिट कितना था? टोटल 6,000 रुपया। तो इसका कौन सा बैलेंस बचा? इसका बचा क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस बचा 150। अब इसी प्रकार इसका हम क्रेडिट को टोटल जोड़ेंगे, कितना होगा? 5,550 रुपए। और इसका डेबिट बैलेंस कितना था? 6,000 रुपया। और इसका क्रेडिट बैलेंस कितना है? 5,550 रुपए। मीन्स इसका डेबिट ज्यादा तो हम इससे ज्यादा लेंगे। कितना ज्यादा लेंगे? इससे माइनस कर लेंगे हम 450 रुपए हम इससे लेंगे। मीन्स इसका डेबिट बैलेंस है। इसी प्रकार इसका टोटल करेंगे, इसका बचेगा हमारे पास 63। तो अब होगा क्या? इसका था डेबिट बैलेंस 6,000 रुपया और इसका क्रेडिट बैलेंस है 6300 रुपया। तो 300 रुपया क्या बचा? इसका क्रेडिट बैलेंस बता। देखिएगा, इसका और इस दोनों का क्या हुआ? क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, और अकेले का क्या है? डेबिट आ रहा है। और क्वेश्चन में क्या होगा? दोनों की अमाउंट इसके इक्वल होगी। तो अब हमें इनकी मदद से हमें क्या करनी है? एक जनरल एंट्री करनी है। देखिएगा, पी को क्रेडिट 300 रुपए ज्यादा मिलने हैं। मीन्स पी को 300 रुपए का लॉस हुआ था पहले, जब हमने पार्टनरशिप के क्लॉज को पार्टनरशिप एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लिया। तो क्या को 150 रुपए का, और सॉरी आर को 150 रुपए का और क्या को
₹450 का फायदा था, लेकिन अब वो फायदा मुझसे वापस लेंगे। तो बिजनेस में हम इन चीजों की एडजस्टमेंट एंट्री सिर्फ क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट से करेंगे। जी हाँ, कैपिटल अकाउंट से करेंगे। ये जितनी भी जर्नल एंट्रीज थी, ये हम जर्नल एंट्रीज नहीं करेंगे, सिर्फ एक सिंगल एंट्री करेंगे इनके माध्यम से। तो देखिएगा क्याऊ का अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो हम एंट्री करेंगे क्याऊ कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से, 450 से। और क्रेडिट क्या होगा, पी इज कैपिटल अकाउंट टू आर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए से, 300 रुपए और 150 रुपए से। और यहां पर आप क्या करोगे, नरेशन लिखोगे। ये थी जर्नल एंट्री, ओनली सिर्फ एक जर्नल एंट्री के माध्यम से हमने क्या किया, रेक्टिफाई किया। अभी यहां पे एक सबसे शॉर्टकट तरीका ये है, जो पार्टनर्स को देना है वो क्रेडिट करो, जो उनसे लेना है वो डेबिट करो, फिर नेट इफेक्ट निकालो। नेट इफेक्ट क्या होगा, जितनी भी आपकी एंट्री होगी उनमें जर्नल एंट्री में सेम होगा। जी हाँ, तो ये हमने क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस किया है। हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और लेते हैं। सपोज कीजिए कि 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:2:1। जी हाँ, अब इन पार्टनर्स ने क्या किया, इन्वेस्ट किया कैपिटल 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज एंड 1 लाख रुपीज। ये इनकी क्या है, ओपनिंग कैपिटल है। ये क्वेश्चन में दिया होगा हमें। अब क्वेश्चन में क्या होगा कि 10% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अलो करना था। जी हाँ, पार्टनर्स को 10% इंटरेस्ट प्रोवाइड करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट हमने क्या किया, वो ओमिट कर दिया, हम भूल गए हैं। और हमने क्या किया, 31 मार्च के दिन अपना अकाउंट क्लोज किया, और अकाउंट क्लोज करने के बाद में हमें पता लगा कि हमने पार्टनर्स को 10% इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल अलो नहीं किया, मींस उनके अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया। तो अब हमें क्या करना होगा, एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी। किस टाइप में, देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जी हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे हम ए बी सी, और ये हम लेके चलते हैं फर्म। ए को इंटरेस्ट हमें देना है टोटल 10,000 रुपीज, बी को देना है 20 और सी को देना है 10,000 रुपीज। अब होगा क्या, टोटल जो इंटरेस्ट हम दे रहे हैं पार्टनर्स को, तो बिजनेस कहां से देगा पार्टनर्स को इंटरेस्ट, क्योंकि बिजनेस ने क्या किया, 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रिएट किया, और जितना भी प्रॉफिट हुआ वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया, पार्टनर्स को अलो कर दिया, मींस पार्टनर को एप्रोप्रिएट कर दिया। अब टोटल ये क्या हुआ, 40,000 रुपीज बिजनेस के लिए एक प्रकार का लॉस है। बिजनेस के लिए क्या है, लॉस, क्योंकि बिजनेस जब इनको इंटरेस्ट दे रहा है और बिजनेस ने प्रॉफिट पहले ही दे दिया, तो बिजनेस के पास ये लॉस बचा। बिजनेस क्या करेगा, इसी लॉस को डिवाइड करेगा, फिर इसी 40,000 रुपीज को डिवाइड करेगा, कितने में, पार्टनर्स में। किस रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 2:2:1 में। तो इसको देगा पार्टनर्स। देखिए, पार्टनर्स ने इंटरेस्ट दिया तो क्रेडिट करेंगे, और जब हम ये कुछ ले रहे हैं पार्टनर से, क्योंकि बिजनेस ने क्या किया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और वापस 40,000 रुपीज किससे मंगवाएगा, पार्टनर से मंगवाएगा। किस रेशियो में, जिस रेशियो में लेके गए थे। किस रेशियो में लेके गए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेके गए। तो हम इससे मंगवाएंगे 16,000 रुपीज और 16,000 रुपीज, और कितना, 8। अब देखिए जो नेट इफेक्ट होगा वो देखो कितना होगा, ये 40 हुआ टोटल हमारा। अब इस पार्टनर्स को हम क्या करते हैं, 10,000 रुपीज क्रेडिट करने वाले थे इसके अकाउंट में, और हमने क्या किया, अभी इससे लेना कितना है बिजनेस को, मीन इसका अकाउंट डेबिट कितने से करना है, 6,000 रुपीज से, तो इसका अकाउंट 6,000 रुपीज से डेबिट हुआ। इसको पार्टनर्स को अलो करना था कितना रुपया, 20,000 रुपीज, और हमने इससे लेना कितना है, मीन इसके अकाउंट को डेबिट कितने से करना है, 16,000, तो इसका क्रेडिट बैलेंस बचा 4,000 रुपीज, कितना, क्रेडिट 4, और इसका कितना बचा, 2,000 रुपीज क्रेडिट बैलेंस बचा, क्योंकि इसको देना था 10,000 रुपए और हमने इससे लेना है, मीन इसका अकाउंट को डेबिट करना है 8,000 रुपीज से, तो टोटल कितना बचा, 2,000 रुपीज। अब हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। देखिएगा इन दोनों की अमाउंट को क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ओनली सिर्फ ए को ही डेबिट हो रहा है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से, 6,000 रुपीज, टू बी इज कैपिटल, टू सी इज कैपिटल, कितना, 4,000 रुपीज और
₹2,000। ये हमारा क्वेश्चन हुआ और सिर्फ एक जर्नल एंट्री के माध्यम से हमने क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। इसी प्रकार ये सिर्फ हमने एक एडजस्टमेंट यहां ली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपकी यहां सैलरी भी आ सकती है तो आप देखोगे सैलरी भी क्रेडिट करनी होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी हो सकता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आप क्या करोगे, डेबिट कर लोगे, वापस उसमें से माइनस कर दोगे। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है, सिंगल जर्नल एंट्री के माध्यम से रेक्टिफाई करनी है हमारी पार्टनरशिप अकाउंटेंसी के एरर्स और ओमिशंस को। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।